वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था 2024 का पार्लियामेंट में, और उसमें उन्होंने कुछ हिंट भी दिया था न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। यानी कि उन्होंने बताया था कि हमारे जो 1961 के प्रोविज़न थे वो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। हमें एक न्यू डायरेक्ट टैक्स की बहुत ही ज़रूरत है जिसमें आज के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट अप कर पाएँ, और हमारे जो प्रोविजंस है टैक्स के, जो आज के रिक्वायरमेंट्स है उनको भी वो प्रोविजंस मीट कर पाएँ। दोस्तों, हमने क्या किया, बजट के ड्राफ्ट को हमने पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद हमने कुछ टेक अवेज बनाए हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड आपका 2025 में आएगा उसमें टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक टैक्स पेयर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है और न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड में। तो दोस्तों, हमने एक लिस्ट बनाई है और उसी लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे आपके सारे के सारे प्रोविजंस ये नोटिफाई होते जाएंगे या डायरेक्ट टैक्स कोड पूरा आ जाएगा, तो हमारे दोस्तों चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आती रहेंगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अब। तो दोस्तों, पहला टेक अवे रहेगा, देयर विल बी नो असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट, ओनली फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट विल रिमेन। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहती थी असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। तो दोस्तों, सरकार ने क्या करा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को खत्म ही कर दिया। अब सीधा क्या आपका रहेगा डायरेक्ट टैक्स कोड में, फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाएंगे और उसी के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। दोस्तों, सेकंड आपका है, देयर विल बी ओनली प्रोविजंस, नो प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आपने अगर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या होता था, प्रोविजंस आपके आते हैं, उसके नीचे क्या आता था, प्रोवाइजो। यानी कि जो प्रोविजन मेन प्रोविजन है उसका भी एक प्रोवाइजो आता था, सब सेक्शन क्लॉज 1 ऐसे करके आता था, और उस सब सेक्शन क्लॉज 1 का भी क्या आता था, एक्सप्लेनेशन आता था। तो दोस्तों, उस सबको हटा दिया है, सीधा क्या रहेगा, प्रोविजन आएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं रहेगा। सीधा सीधा प्रोविजन आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से वो क्या है, आपको एग्जाम्पल फ्रेम्स करने पड़ेंगे या आपको उसके हिसाब से वो डिकोड करना पड़ेगा। दोस्तों, थर्ड आपका रहने वाला है, देयर विल बी इंक्रीज इन टैक्स बेस। दोस्तों, अभी तक क्या होता आ रहा था, आपका 1% लोग ही क्या है वो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि इसको क्या करा जाए, 7.5% तक बढ़ा दिया जाए। और दोस्तों, ये कैसे होने वाला है कि जैसे सपोज करिए आपके जो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम है, अब उसमें क्या है कि जो न्यू टैक्स रिजीम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसमें क्या है, एग्जेम्पशंस एंड जो डिडक्शंस है उसको सबको एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसके कारण क्या रहे, सारे के सारे टैक्स पेयर्स है वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाए और सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, और ये क्या करे, 7.5% तक ये पहुंच जाए। अब दोस्तों, चौथा आपका रहेगा, देयर विल बी नो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। दोस्तों, अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम देखें तो आपको सिर्फ 80 CCH ही मिलता है और आपका 80 CCD2 मिलता है। तो यानी कि आपको 2 ही डिडक्शन मिलती है, वो भी NPS की है और एक आपका है अग्निवीर स्कीम। और सारे के सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है उन सबको इन्होंने हटा दिया। एग्जेम्पशन के केस में आपका आता है HRA वगैरह जो होते हैं, आपके अलाउंसेस होते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने हटाने का प्लान कर दिया है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। ओनली क्या है, ये न्यू टैक्स रिजीम को ही बढ़ावा देंगे, जिसमें क्या है, सारे के सारे टैक्स पेयर्स कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ विल बी इंक्रीज टू 50 लाख रुपीज। और उन पे क्या रहेगा, आपका जो सैलरी पर्सन है और जिनकी सैलरी 50 लाख तक है, तो उसके केस में क्या रहने वाला है, आपका मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा 50 लाख तक की इनकम पे, और आपके ऊपर क्या रहेगा, 15% का टैक्स ही रहने वाला है। अब दोस्तों, छठा आपका रहेगा, कास्केडिंग इफेक्ट विल बी एलिमिनेटेड। अब दोस्तों, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर आपने वैट पढ़ा होगा, वैल्यू एडिड टैक्स, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए तो क्या हुआ था, GST को लेके आए थे। वैट में क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, यानी कि एक से परचेज किया उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर सेल किया फिर टैक्स लगा दिया, फिर परचेज किया फिर टैक्स लगा दिया। तो ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे टैक्स लगाना, यानी कि डुअल टैक्सेशन हो जाता है। अब इसी को एलिमिनेट करने के लिए इनकम टैक्स में क्या है, सपोज करिए एक बंदा घर बेच रहा है, घर बेचने के लिए क्या है, सेलर को भी टैक्स देना है, और परचेजर क्या रहेगा, TDS काट के क्या करेगा, 1% का वो जमा कराएगा सेलर के नाम पे। तो इससे क्या होता है, आपका कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। इसी को हटाने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर ना रहे। अब दोस्तों, आखिरी में आपका रहेगा, देयर विल बी EEE कॉन्सेप्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आपका जमा कराने पर भी कोई टैक्स नहीं होता, और उसके इंटरेस्ट पे भी आपका कोई टैक्स नहीं होता, और इस पे जो आपका विड्रॉवल होता है उस पर भी आपका कोई भी टैक्स रहता नहीं है। तो दोस्तों, ये EEE कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ। दोस्तों, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको क्या करा है, उसको सीधा इन्होंने क्या करा है, टैक्स के दायरे से हटा दिया है। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा तो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, और उस पर जो ब्याज आपको मिलेगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा,
और आपका जो पैसा मेच्योरिटी पे विड्रॉ करेंगे उस पर भी आपका कोई भी टैक्स रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7 पॉइंट जो कि मेजर टेक अवेज है डायरेक्ट टैक्स कोड के, जो कि आपके 2025 में आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और वीडियो को जितना जितना हो सके उतना फैला दीजिए, जिससे कि सारे के सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल तक ये वीडियो पहुंच पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।